बेड़ियों में जकड़े हुए जोंग को जब आवाज सुनाई देती है तो वह एक नजर ऊपर देखता है। पिताजी महाराज। ये आवाज क्यूअर की थी, जो डरा सहमा दूर से अपने पिताजी महाराज को पुकारता है। पिताजी महाराज। जोंग अपने बच्चे को देख उसकी तरफ बाहें फैलाए कहता है, क्यूअर यहाँ आओ। अपने पिता का वही नर्म और प्रेम परिपूर्ण रूप देख क्यूअर खुद को रोक नहीं पाता और रोते हुए जोंग की तरफ दौड़ पड़ता है। पिताजी महाराज, मुझे आपकी बहुत याद आई। पिताजी आप कितने कमजोर हो गए, आपका वजन कितना कम हो गया है। जोंग मुस्कुराकर कहता है, पिताजी महाराज की तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं बस थोड़ा बीमार हूँ, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। क्यूअर रोते हुए पूछता है, सच में? जोंग मुस्कुराता है और क्यूअर को गोद में देने वाला होता है कि शाओजुआन की जादुई बेड़ियां अपना असर दिखाते हुए उसको पीछे खींच देती हैं। क्यूअर एकदम से डर जाता है और अपने आंसू पोंछते हुए पूछता है, पिताजी महाराज अब ठीक है ना? ये सब क्या हो रहा है? क्यूअर जोंग की बेड़ियों को छूने वाला होता है कि जोंग अपना हाथ पीछे कर कहता है, मैंने उसे जख्मी कर दिया ना, तो उसने भगवान को बांधने वाली श्रापित बेड़ियों का इस्तेमाल किया। उसके वंशजों के बिना और कोई भी इन्हें नहीं खोल सकता। अपने छोटे से हाथों में जोंग के हाथ को पकड़ जोंग की तकलीफ को समझते हुए भी क्यूअर कहता है, उन्हें डर होगा कि कहीं आप खुद को चोट न पहुंचा दें। ये बात सुन जोंग एकदम से हैरान हो जाता है। क्यूअर, क्या तुम अब भी उस पर विश्वास करते हो? तो क्यूअर हैरानी से कहता है, पिताजी महाराज क्या मतलब, मैं समझा नहीं। क्यूअर के प्रश्न के उत्तर में जोंग उससे प्रश्न पूछता है, क्यूअर, अब स्वर्ग, दैत्य और मृत्यु लोक में भला किसकी चलती है? साफ तौर पर इशारा शाओजुआन की तरफ था। क्यूअर कहता है, पिताजी महाराज आप जानते हैं कि दैत्यराज ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो बस आपकी मदद करना चाहते हैं। क्यूअर के मुंह से ऐसी बातें सुन जोंग चौंक जाता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकता, वो खुद के बच्चे तक का सगा नहीं है। उसने कोशिश तक नहीं की। जोंग फिर से अपने विकराल रूप में आ चुका था, जिसे देख क्यूअर डर जाता है और कहता है, पिताजी महाराज मुझे डर लग रहा है। जोंग एकदम से चौंक जाता है, अपनी हंसी को रोक खुद को संभाल कहता है, क्यूअर नहीं, पिताजी महाराज आपको डराना नहीं चाहते, आप तो अच्छे बच्चे हो। क्यूअर, पिताजी महाराज तो बस आपको गले लगाना चाहते हैं, पर इन बेड़ियों के कारण नहीं लगा सकते। पिताजी महाराज दर्द में हैं, आपकी मदद चाहते हैं। जोंग पर उसी का नकारात्मक रूप हावी हो रहा था। वो अपने ही बच्चे का इस्तेमाल करने के लिए उसे एक तरह से रास्ता दिखा रहा था, जिसे क्यूअर समझ जाता है और कहता है, अगर इन श्रापित बेड़ियों को केवल उनका वंशज हटा सकता है तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। क्यूअर को रास्ता दिखाने के बाद, इससे पहले कि क्यूअर अपने विचार बदले, जोंग अपना हाथ उसके सामने कर देता है। क्यूअर अपने ही दांत से अपनी उंगली को चोट लगा अपने खून से एक जादुई मंत्र करता है, जिसके बाद जोंग की बेड़ियां खुल जाती हैं। जोंग की बेड़ियां खुलने के बाद क्यूअर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी कामयाबी की खुशी में उछल उछल कर नाच रहा था। क्यूअर रोते हुए जोंग के गले लग जाता है। इस समय जोंग भी बेहद शांत और खुश नजर आ रहा था। पिताजी महाराज, मुझे आपकी बहुत याद आती थी, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। क्यूअर को जोंग अपने गले से लगा लेता है और फिर उसका माथा चूमता है। इतने दिनों के बाद अपने पिताजी महाराज की गोद में आकर क्यूअर तुरंत सुकून से सो जाता है। सोए हुए क्यूअर को जोंग कहता है, क्यूअर, पिताजी महाराज आपसे वादा करते हैं, पिताजी महाराज बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जोंग की बातों और आंखों से उसके इरादे साफ झलक रहे थे। वो क्यूअर को वहीं सोता हुआ छोड़ बाहर निकलता है और सीधा देखता है आसमान में उड़ते हुए एक कबूतर की तरफ। जोंग जमीन पर खड़ा हुआ ही अपनी मुट्ठी को मींचता है और आसमान में उड़ रहे कबूतर की दम घुटने के कारण सांसें रुक जाती है। उसका बेजान शरीर जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाता है और जोंग कहता है,
उस तक खबर पहुंचाने की इतनी भी क्या जल्दी है। शाओजुआन तक तो खबर नहीं पहुंचती, पर जोंग पहुंच जाता है पानी में बने कारागार में, जहां पर गुजू कैद है। गुजू अंतर ध्यान बैठा हुआ था। वो बिना आंखें खोले ही जोंग से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? गुजू भी उसी पिंजरे में कैद कबूतर की तरह अभिमान में था, खुश था, जिसे पता है कि भले ही ये पिंजरा उसकी कैद है, पर इस पिंजरे में कोई शिकारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जोंग कहता है, मैं यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम जीत चुके हो। शाओजुआन और मेरे बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है। गुजू जोंग की बातों की तासीर को अच्छे से समझ रहा था। वो हंसते हुए कहता है, जोंग जियो, तुम कभी भी इस जिंदगी में अपनी हार स्वीकार नहीं करोगे ना? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम एक अजन्मे बच्चे के लिए इतने पागल हो जाओगे। जोंग कहता है, क्योंकि मैं तुमसे अलग हूँ। मैं एक मर्द के लिए जीऊं या मरूंगा नहीं। जोंग अपनी उंगलियों से एक चुटकी मार एक जादू कर गुजू का सारा भरम दूर कर देता है। जोंग की जादुई जंजीर गुजू के गले को जकड़ देती है। अपने हाथ से गुजू के गले की पकड़ को जकड़ते हुए जोंग कहता है, मैं किसी के लिए जीऊं मरूंगा नहीं, पर अपने बच्चे के लिए तुम सब मूर्खों की जान दे दूंगा। गुजू का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से गुजू कहता है, जोंग जियो, तुम पागल हो गए हो। जोंग कहता है, मैं तुम पूर्वी झील वालों की ईंट का जवाब पत्थर से देने की गुप्त कला के बारे में जानता हूँ। मुझे बता दो तो मैं तुम्हारे शरीर को सलामत छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हारे लोगों को एक एक कर तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल कर दूंगा। तो तुम्हें पता भी लग जाएगा कि आखिर मेरे खिलाफ जाने का अंजाम क्या है। गुजू का दम घुट रहा था, पर वो फिर भी जोंग को ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली कला के बारे में बताने से इनकार कर देता है। जोंग मुस्कुरा कर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं पाना चाहूँ और पा ना सकूँ। जोंग को दुख में देखकर गुजू खुश हो रहा था, जो कि असल में उसकी खुशी है ही नहीं। उसकी खुशी तो थी शाओजुआन के साथ शादी करना, उसके बच्चे होते, उसका एक परिवार होता। जोंग को हराना, जोंग को दुखी करना, जोंग के बच्चे की जान लेना, ये सब तो उसकी खुशी है ही नहीं। जिस प्रकार दुख जब सीमा पार कर जाता है तो वो महसूस होना बंद हो जाता है, उसी प्रकार जब नफरत अपनी सीमा पार कर जाती है तो आपको असल खुशी महसूस होना बंद हो जाती है, या यूं कहें कि आपको अंतर महसूस होना बंद हो जाता है। इस नफरत का शिकार गुजू था और अब जोंग, स्वर्ग सम्राट जोंग जियो, जो न्याय और बदले के बीच का अंतर भूल चुका है। अपने निर्दोष बच्चे को न्याय दिलाने की जगह उसके लिए अगर बदला लेगा तो वो इन हजारों लाखों निर्दोष लोगों के साथ भी वही अन्याय कर देगा जो उसके निर्दोष बच्चे के साथ हुआ है।